अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया सीज़न आ रहा है। जुलाई का महीना आ गया है और हम तैयारी कर रहे हैं हबस से बचने की भी कि हमने कैसे वहाँ पे डीह्यूमिडिफायर लगाने हैं ताकि जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसको कंट्रोल रख सकें, और हमने अपने परिंदों को नमी से बचाना है। फिर साथ हमने उनके लिए ब्रीडिंग की जो मेडिसिन हैं जैसे फर्टिवेट है या दूसरी मेडिसिन हैं उनको यूज़ करना है, कैल्शियम पी को यूज़ करना है ताकि हम जो है अपने परिंदों को ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार कर सकें। साथ हमने सारे परिंदों के बॉक्सेस को तैयार करना है, उसके अंदर हमने जो है वो मेडिसिन छिड़कनी है, उसके ऊपर हमने नेस्टिंग करनी है। 60% नेस्टिंग हम खुद कर देंगे और बाकी 40% उनके पिंजरों में रख देंगे और वो उसको खुद कर लेंगे। वो बहुत नफीस तरीके से नेस्टिंग करते हैं। पिछले सीज़न में भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मैंने अल्बिनो रेड आई लगाया जिसमें मुझे उनके बच्चे बचाने में काफ़ी मुश्किल हुई। तो इस दफ़ा हमने क्या किया कि सारे अल्बिनो रेड आई को अल्बिनो स्प्लिट के साथ मिक्स करके जोड़े लगा दिए हैं ताकि हमारे पास बेहतर ब्रीड आ सके। दूसरा, आप अल्बिनो रेड आई के साथ क्रमीनो लगा सकते हैं, डकीनो लगा सकते हैं। कोशिश करें कि एक कलर के बर्ड ना लगाएं, उनको थोड़ा सा मिक्स करके लगाएं, उससे उनकी ब्लड लाइन अच्छी हो जाएगी और अगले सीज़न में आप रेड आई टू रेड आई भी लगा सकते हैं, स्प्लिट टू स्प्लिट भी लगा सकते हैं, क्रमीनो टू क्रमीनो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब इनमें 2 नस्ल का ब्लड शामिल हो जाएगा। जब भी पेयर ख़रीदें कोशिश करें कि एक बंदे से ना ख़रीदें ताकि उनके पेरेंट्स डिफरेंट हो, सबलिंग ना हो, ताकि उनका जो ब्लड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग हो और आगे आपको बेहतर तौर पे चीज़ें मिल सकें। अभी आपने एहतियात ये करनी है कि जो बर्ड भी ख़रीदें वो कम अज़ कम 7-8 माह का हो, यानी पहले क्लच का हो। अगर आप 3-4 माह का बर्ड ख़रीदेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह ऐसे होगा कि वो मार्च अप्रैल मई तक तो जाकर रेडी होगा फॉर ब्रीड, क्योंकि हमें 10 से 12 महीने का बर्ड चाहिए होता है ब्रीडिंग के लिए मिनिमम। तो उसकी तैयारी रखें और आप जो है सितंबर के पहले हफ्ते में आप बॉक्सेस लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे बहुत उम्मीद है हम एहतियात से चलेंगे तो अल्लाह बारी ताला हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। टेम्परेचर को कंट्रोल करें, आगे सर्दी आ रही है, सर्दी आने के लिए एक तजवीज़ तो ये थी जो मैंने देखा लास्ट सीज़न में कि कुछ लोगों ने जिप वाले कुछ कवर सलवा लिए हुए हैं केजेस के, जो बर्ड केजेस हैं 8 केजेस का बर्ड का केज होता है 8 खाना, उसके ऊपर उन्होंने प्लास्टिक के जो है ट्रांसपेरेंट कवर सलवा लिए हुए हैं जिसकी वो जिप बंद करते हैं तो वो हवा उसके अंदर आना बंद हो जाती है। तो उससे भी जो है हवा से बहुत बचा जा सकता है। और कोशिश करेंगे अपने केजेस को ओपन ना रखें, उनको किसी रूम के अंदर रखें ताकि उनका टेम्परेचर जितना मैक्सिमम भी कंट्रोल हो सके। मेरे कज़न है हामिद साहब, लाहौर में होते हैं, वो मुझे कहते हैं जैसे नॉर्वे वगैरह में -10 जाता है ना तो वो बर्फ़ जम जाती है, लोग वहाँ पे भी हीटर नहीं लगाते। लेकिन हम ज़रा नाजुक दिल के लोग हैं, हम अपने लिए भी हीटर लगा लेते हैं और हम अपने परिंदों के लिए भी हीटर लगा लेते हैं। गैस वाले हीटर से परहेज़ करें, कोशिश करें कि या तो एसी का हीटर चला लें या फिर आप हवा वाला हीटर जो होता है उसको यूज़ करें, क्योंकि लास्ट सीज़न में भी बहुत सारे दोस्तों के गैस वाले हीटर की वजह से नुकसानात हुए। अपना ख्याल रखिए, नए सीज़न की तैयारी कीजिए। इसमें जो भी आपके ज़हन में सवाल आए हमारे सवालात में करें, अगर मेरे इल्म में होगा तो मैं बताऊंगा, वरना हमारे साथी जो सीनियर हैं जैसे ज़ुबैर इकराम ज़फ़र साहब हैं, जैसे मोहसिन ज़फ़र साहब हैं, जैसे नवीद शेख साहब हैं, यासर खान रुखड़ी साहब हैं, जमाल साहब हैं, शुएब साहब हैं, साकिब भाई हैं वाकंड से, मतीन राजा साहब हैं, इन सारों से हम डिस्कस करके आपको बेहतर जवाब देंगे इंशाल्लाह। जल्द ही हम पिंडी इस्लामाबाद वाक कैंट के जो क्योंकि हम वाक कैंट को भी पिंडी इस्लामाबाद का हिस्सा समझते हैं, यहाँ के जो हमारे साथी हैं हम उनके सेटअप्स की आपको विज़िट भी कराएंगे और दिखाएंगे कि उन्होंने सेटअप कैसे शुरू किया। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो पहले आपके साथ ब्लॉग शेयर हो रहे हैं उनसे वो मुख्तलिफ होंगे। देखते रहिए मोहम्मद अज़हर हफीज़ को और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।